अस्सलामुअलैकुम। मैं तस्लीस के अकीदे पर मबनी इस सीरीज़ की एक नई किस्त में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हमने किताब मुक़द्दस और इंजील शरीफ के मुतअद्दिद हवाला जात देखे हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये नज़रिया हकीकी है और ये किसी की ईजाद नहीं है, ख़ास तौर पर इंजील शरीफ में बल्कि किताब मुक़द्दस के सफ़हात में भी मौजूद है और खुदा ताला ने खुद इसे हम पर ज़ाहिर किया। और अब हम ये दिखाने के लिए एक सीरीज़ से गुजर रहे हैं कि जनाब मसीह ने खुद हम पर अपनी अलूहियत ज़ाहिर की, और आज हम हवाला जात के एक और सिलसिले को देखने जा रहे हैं जहाँ जनाब मसीह ने वाज़े तौर पर अपनी इलाही सिफ़ात और खुदा ताला के साथ अपनी इलाही मुसावात को बाज़ चीज़ों को खुद पर लागू करने के लिहाज से वाज़े तौर पर बयान किया है। तो मिसाल के तौर पर आइए कुछ कामों पर एक नज़र डालते हैं जो जनाब मसीह ने किए जो सिर्फ खुदा ताला की तरफ मंसूब होंगे। इंजील शरीफ बमुताबिक हज़रत यूहन्ना 5:25 में जनाब मसीह ने ऐलान किया कि वो जिंदगी देने वाले हैं। वो इस तरह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। गौर करें, वो अपने आप को खुदा ताला का बेटा कह रहे हैं और लिखा है जो उसकी आवाज़ सुनेंगे वो जिंदा रहेंगे। आप इस्तिस्ना 32वें बाब की 39वीं आयत देखें। ये एक इलाही सिफ्त है जो सिर्फ खुदा ताला के पास है। सिर्फ खुदा ताला मुर्दों को जिंदा कर सकता है। जी हाँ, एक और हवाला देखें, हजरत यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 21वीं आयत, जहां जनाब मसीह फरमाते हैं, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। जबरदस्त बयान है। वो खुद को बाप के बराबर बता रहे हैं कि जैसे मेरा बाप यानी खुदा ताला लोगों को मुर्दों में से जिंदा करता है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी वही इख्तियार और कुदरत है, क्योंकि बाप और मैं एक हैं। आइए ज़बूर 119 उसकी 50वीं आयत देखें। किताब मुक़द्दस का ये हवाला वाज़े करता है कि जिंदगी खुदा ही की तरफ से मिलती है। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। ज़बूर शरीफ में कहा गया है कि ऐ खुदा ताला, तेरा वादा मुझे जिंदगी बख्शता है। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि तकनीकी तौर पर हतमी वादा जो खुदा ताला हम पर जाहिर करते हैं वो हमें अब्दी जिंदगी देने के लिए अपने बेटे को भेज रहे हैं। अब आइए यसाया 55:3 में एक और हवाला देखें। किताब मुक़द्दस जिंदगी देने वाले खुदा के बारे में क्या बात करती है। आइए देखते हैं कि ये आयत क्या कहती है। लिखा है कि कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। यहाँ खुदा ताला कलाम कर रहे हैं कि अगर तुम मेरे पास आओ तो तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। दूसरे लफ्जों में खुदा ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम मेरे पास आते हो, मेरे साथ रहते हो और मेरे साथ ताल्लुक रखते हो, तो तुम्हारे पास एक लाजवाल अहद और लाजवाल मोहब्बत और हमेशा की जिंदगी होगी। किताब मुक़द्दस के मुताबिक आसमान खुदा ताला के रहने की जगह है, लेकिन जनाब मसीह ने इसे अपने ऊपर भी लागू किया। उन्होंने फरमाया कि वो आसमान में रहते हैं। इंजील शरीफ यूहन्ना 6:38 में लिखा है, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा। गौर करें कि वो क्या कहते हैं। वो कहां से तशरीफ लाए हैं, आसमान से या जन्नत से। मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। बगौर सुनिएगा, जब जनाब मसीह ने ये कहा तो दर हकीकत वो ये नहीं कह रहे कि मैं बाप से कम हूं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं सिर्फ एक रसूल हूं, क्योंकि बेटा और बाप दोनों एक हैं। और जनाब मसीह को बिलाखिर खुदा ताला के बेटे के तौर पर बाप की मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि खुदा ताला एक है। बसूरत दीगर अगर जनाब मसीह बाप की मर्जी को पूरा ना करें तो कुछ मसला हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि खुदा ताला और बेटा एक हैं लेकिन उनकी मर्जियां मुख्तलिफ हों। और हम ऐसा यूहन्ना 6:38 में देखते हैं। आइए एक और हवाला देखें। यूहन्ना 8वां बाब 23वीं आयत। उसने यानी जनाब मसीह ने उनसे कहा, तुम कहाँ के हो? तुम नीचे के यानी जमीन के हो, और मैं ऊपर का हूं। ऊपर कहां? आसमान। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। और फिर लिखा है कि तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं। यह बहुत वाज़े है कि मैं इस दुनिया का नहीं बल्कि तुम हो। तुम इस दुनिया के हो, मैं इस दुनिया का नहीं हूं। जनाब मसीह वाज़े कर रहे हैं कि आप नीचे से हैं यानी इस दुनिया से, मैं ऊपर से हूं, इस दुनिया से नहीं हूं। यूहन्ना 16वें बाब की 28वीं आयत में वाज़े तौर पर बयान किया गया है। जनाब मसीह फरमा रहे हैं कि मैं बाप में से निकला हूं। अब आखिरी बार कब किसी नबी ने कहा कि वो खुदा ताला की तरफ से आया है यानी बाप से आया है? जनाब मसीह के सिवा किसी ने नहीं कहा। तो जनाब मसीह फरमाते हैं कि मैं बाप से निकला हूं और दुनिया में आया हूं। गौर करें, दर हकीकत वो कहां से आए? बाप से जो आसमान पर है। और वहां से वो कहां पर आए? देखें, इस दुनिया में। तो इसका मतलब है वो पहले से दुनिया में नहीं थे।
और अब मैं वो क्या कर रहे हैं? अब मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। वो कहाँ जा रहे हैं? वापस आसमान पर। और किसके पास? अपने बाप के पास। ये पेशिन गोई करते हुए कि उन्हें मसलूब किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा। वो मुर्दों में से जी उठेंगे और फिर आसमान पर तशरीफ ले जाएंगे। ये बहुत वाज़ेह है। हमारे खुदाबंद जनाब यस्सु अल मसीह ने हमें वाज़ेह तौर पर अपनी इलाही सिफात बयान की हैं। दर हकीकत जो सिफात खुदा ताला में हैं वो जनाब मसीह में भी हैं। खुदा ताला की तरह जनाब मसीह भी जिंदगी देने वाले हैं। जनाब मसीह आसमान में है जहाँ खुदा ताला मौजूद हैं। और ये सब बातें मजीद एक तस्दीक है कि जनाब मसीह ने खुद हम पर अपनी अलूहियत का ऐलान किया। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे किसी ने ईजाद किया हो या फिर इंजील शरीफ के मुसन्निफीन ने ये खुद घड़ी हो, बल्कि किताब मुकद्दस हमें इसके बारे में वाज़ेह तौर पर बताती है। यही वजह है कि आज मैं जनाब मसीह का पैरोकार हूँ और ये मानता हूँ कि सिर्फ वही मुझे बाप के पास ले जा सकते हैं जो आसमान पर है। और वाकई मैं आपको भी ये दावत देता हूँ कि आप जनाब मसीह की आवाज़ पर कान धरें, क्योंकि वो फरमाते हैं कि जब आप उनकी आवाज़ सुनेंगे आप दोबारा जिंदा हो जाएंगे। क्योंकि हमारी रूहें गुनाह और ख़ताओं में मर चुकी हैं, लेकिन जब हम जनाब मसीह में ईमान रखते हैं तो हम दोबारा जिंदा हो जाते हैं और हम एक नए इंसान बन जाते हैं। क्योंकि जो कोई जनाब मसीह में है वो नया मखलूक है। ये मेरी आपको दावत है। खुदा ताला आपका हामी व नासिर हो।